उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर हो और तारीखों का औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो चुकी है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही सपा अब 2027 को एक निर्णायक चुनाव मानकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20 जनवरी को लखनऊ में एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक सपा मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति की पहली औपचारिक समीक्षा माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव इस बैठक में सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों की पूरी रिपोर्ट लेंगे। किस इलाके में पार्टी की स्थिति कैसी है, कहां संगठन कमजोर है और कहां मजबूत, इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। सपा ने अपने सांसदों का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, जिसके आधार पर संगठनात्मक प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 4 सांसद हैं। ऐसे में ये बैठक सिर्फ समीक्षा नहीं, बल्कि आने वाले समय में प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को इतनी जल्दी और इतनी गंभीरता से चुनावी तैयारियों में क्यों जुटना पड़ रहा है। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी का बीते एक दशक का सियासी रिकॉर्ड। अखिलेश यादव की पार्टी साल 2012 में सत्ता में आई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सपा को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद 2022 के चुनाव में भी सपा वापसी की कोशिश तो करती दिखी, लेकिन बहुमत से काफी दूर रह गई। यानी लगभग एक दशक से अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब तक ये सपना पूरा नहीं हो सका है। इन हारों की वजह सिर्फ बीजेपी की मजबूती नहीं रही, बल्कि सपा का परंपरागत वोट बैंक भी धीरे धीरे कमजोर होता नजर आया। खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अब सपा के सामने नई चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है, और यही चुनौती हाल के महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में साफ तौर पर नजर आई है। महाराष्ट्र में हुए 29 नगर निगम चुनावों के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरह प्रदर्शन किया है, उसने कई राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। एआईएमआईएम ने 29 में से 13 नगर निगमों में मजबूत उपस्थिति दर्ज की और कुल 95 पार्षद जीतने में कामयाबी हासिल की। मुंबई नगर निगम में भी एआईएमआईएम के 6 पार्षद जीत कर आए। खास बात यह है कि मुंबई के जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता था, वहां अब ओवैसी की पार्टी ने मजबूत पकड़ बना ली है। यही नहीं, छत्रपति संभाजीनगर और मालेगांव जैसे इलाकों में एआईएमआईएम निर्णायक भूमिका में नजर आई। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि ओवैसी की पार्टी अब सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी राजनीति में भी अपनी जगह बना रही है, और यही बात समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुस्लिम वोट बैंक सपा से खिसक सकता है, तो सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी भविष्य में ऐसा खतरा पैदा हो सकता है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक सपा की ताकत का बड़ा आधार रहा है, लेकिन बदलते सियासी हालात में वोटों का बिखराव अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और यही वजह है कि 2027 से पहले अखिलेश यादव संगठन को मजबूत करने, जमीनी फीडबैक लेने और हर स्तर पर रणनीति बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर भी हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आगे बढ़ने से रोके जाने के मामले में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ किया गया व्यवहार दुखद है और सरकार को दिव्य भव्य के दावों से पहले सभ्य बनना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं, बल्कि सियासी अस्तित्व और वापसी की लड़ाई है। अखिलेश यादव एक तरफ संगठन को फिर से खड़ा करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें ओवैसी जैसी नई सियासी चुनौती और बीजेपी की मजबूत पकड़ दोनों से एक साथ निपटना होगा।